Hello friends, welcome to Pro Talent and this is Nitin Parmar bringing to you module number 4 for August 2019 most probable question answer. Okay, यहाँ पे ये जो questions है they are of very good quality. प्लीज़ अच्छे से देखिएगा और मेरे साथ एक तरीके से क्विज ही खत्म कर लीजिए, है ना, मज़ा आएगा. मैं आपके सामने क्वेश्चंस रखूंगा, आपको अगर आंसर आते हैं आप कमेंट सेक्शन में डालते जाइए एंड दैट वे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि आपको कितना आता है. ठीक है ना. चलिए, और साथ में ये भी बताइए कि आपके जितने भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे बता रहा हूँ उनमें से कितने राइट हुए. ठीक है ना, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. दैट विल बी वेरी गुड. चलो देखते हैं. पहला सवाल बहुत मजेदार है. विच स्टेट हैज स्टॉप्ड द वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एज पर रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट कॉल्ड कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स CWMI 2.0 फॉर द ईयर 17-18 और इसमें गुजरात हैज स्टॉप्ड इट. ओके, सो आंसर क्या होगा? गुजरात. नंबर 1 गुजरात. और ये CWMI किसने डेवलप करा? नीति आयोग. नीति आयोग हैज डेवलप्ड दिस. कमिंग टू नंबर 2, विच कंट्री टॉप्ड द 2019 Henley Passport Index and thereby becoming world's most powerful passport? These are the two countries. One is called Japan, other is called Singapore. इंडिया का रैंकिंग कम हो गया. दिस इज 86th. ओके, सो पहले हम 81 पे थे, अब हम पहुंच गए 86th पे. सो देयर इज अ प्रॉब्लम. सो नंबर 1 पे कौन है? जापान. और बाकी सब कंट्रीज का लिस्ट आपके सामने. साउथ कोरिया, जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क, इटली नंबर 3 पे है. फ्रांस एंड स्वीडन नंबर 4 और 5th ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, पोर्चुगल एंड स्विट्जरलैंड. कमिंग टू नंबर 3, विच कंट्री हैज बिकम 73rd non-regional member of AIIB, that is Asian इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. उसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में. और अभी एक नई कंट्री उसमें ऐड हुई. देयर बाय इट बिकेम 73rd नेशन नोन एज सर्बिया. ठीक है, अभी सर्बिया से एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है. ठीक है, आप नाम बताइए भैया, वो स्पोर्ट्स पर्सन का नाम क्या है? सर्बिया. अब इसको मैं थोड़ा सा कनेक्शन दे देता हूँ आपको. दिस इज कनेक्टेड टू अ काइंड ऑफ लॉन टेनिस. ओके, चलो याद आ गया होगा सबको. आगे बढ़ते हैं. नंबर 4, टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, EMI जो बोलते हैं फॉर हाउसिंग लोन, EMI का फुल फॉर्म आपके सामने. इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर हाउसिंग लोन्स, व्हीकल्स एंड अदर रिटेल लोन्स विल बी डायरेक्टली लिंक्ड. ठीक है, किसके साथ लिंक किया जाएगा अब? इट इज रेपो रेट. रेपो का फुल फॉर्म है, repo is a short for repossession. What is a repo rate? The discount rate at which a central bank repurchases government securities from the commercial bank. अगर RBI बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी रीपर्चेस करती है तो सामने क्या देती है? पैसा. So when they purchase security, they give money, so more money supply, and when they sell those government securities, ठीक है, so बैंकों से वो पैसा ले लेती है, so money supply में से वो पैसा कम हो जाता है. So this is our repo. याद रखिएगा, repo का फुल फॉर्म है repossession. ओके, आगे बात करते हैं. नंबर 5, नेम द फर्स्ट एशियन हेडक्वार्टर बैंक विच हैज नेम्ड एज वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक एज पर यूरो मनी. वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक ये है DBS बैंक. उसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में. एशिया में इसका हेडक्वार्टर विच इज सिंगापुर, और सिंगापुर इज नोन एज द फाइनेंशियल हब ऑफ एशिया. कमिंग टू नंबर 6, विच स्टेट हैज स्टॉप्ड इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ the free medicine scheme by National Health Mission. National Health Mission के मुताबिक नंबर 1 पे है राजस्थान. राजस्थान ने 2011 में इस स्कीम को लॉन्च किया था. अभी वहाँ के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर अशोक गहलोत और उन्होंने ये अनाउंस किया दैट दे आर डूइंग वंडरफुली वेल. कमिंग टू नंबर 7, बाय विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ गोल टू एलिमिनेट HIV and AIDS. भारत में से HIV AIDS निकालने के लिए, संपूर्णतः निकालने के लिए वी हैव अ टारगेट कॉल्ड 2030. ठीक है, और ये होगा नेको के द्वारा, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन.
वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन ट्राइंग टू रिमूव HIV AIDS फ्रॉम इंडिया। HIV का फुल फॉर्म पता होगा आपको, है ना, ठीक है, फटाफट बताइए। एड्स का भी फुल फॉर्म बताइए, और वर्ल्ड्स एड्स डे भी होता है, वो भी आप बताइए। ओके, कमिंग टू नंबर 8, विच फुटबॉल क्लब had won the 2019 Durand Cup for the second time in 131 years? 131 सालों में ये सेकेंड टाइम, मतलब दैट इज नॉट गुड बट दे हैव डन वंडरफुली वेल दिस टाइम, दैट इज गोकुलम केरला, है ना। मार्कस जोसेफ फ्रॉम गोकुलम केरला FC got golden boot and golden ball award, while CK Ubaid from the same team won golden glove award as well. Okay, so this is Durand Cup in India. Coming to number 9, who is the first Indian badminton player to win gold medal in badminton world federation? ठीक है, BWF चैंपियनशिप जो हुई थी, ठीक है, उसके अंदर किन को गोल्ड मिला है? भारत की तरफ से इट इज PV सिंधु। मैंस में कौन जीता? केंटो मोमोता फ्रॉम जापान, ठीक है। वेल विमेंस में PV सिंधु, इन्होंने किसको हराया? नोजोमी ओकुहारा, जापान से हराया, ठीक है, और उनको गोल्ड मिला। और इंडिया की तरफ से मैंस में ब्रॉन्ज लेके आए B साई प्रणीत, ही गॉट ब्रॉन्ज बिकॉज वो मतलब केंटो मोमोटा से हार गए थे, है ना, ठीक है। चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा टिल योर एग्जाम इन द मंथ ऑफ मे। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लॉन्च्ड रुपे कार्ड, है ना। अभी हमने बात करी थी रुपे कार्ड के बारे में। रुपे कार्ड इज मूविंग आउटसाइड इंडिया, ऑलरेडी लॉन्च रुपे कार्ड इन सिंगापुर एंड भूटान। नाउ वी हैव लॉन्च्ड इन अबू धाबी UAE। अबू धाबी में हमने इसको लॉन्च किया और मोदी साहब ने इस कार्ड को स्वाइप करके प्रसाद खरीदा, और वहां पे श्रीनाथ जी का मंदिर जो 200 साल पुराना मंदिर था, उस मंदिर में उन्होंने प्रसाद दिया। दिस इज हाउ इट हैपन, दिस इज अबू धाबी। Okay, coming to number 11, name the Prime Minister of India who was the first one to visit Bahrain. Bahrain visit करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है? दैट इज नरेंद्र मोदी, ठीक है। उन्होंने मतलब ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया टू विजिट किंगडम ऑफ बहरीन, ठीक है। वेयर वॉज 45th G7 summit of 2019 was held. Okay, so G7 summit 2019 took place in France and this is called Biarritz, वहाँ पे हुआ था। and next 46th will take place in USA. G7 में एक बड़ी कंट्रोवर्सी है, रशिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7, उनको एक तरीके से निकाल दिया था। कमिंग टू नंबर 13, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट OTP फैसिलिटी फॉर ATM विड्रॉल। ATM में से पैसा निकालना है, आपके मोबाइल फोन पे OTP आएगा, OTP डालोगे तो ही आप वहां से पैसे निकाल पाओगे। वंडरफुल सिक्योरिटी सर्विस, गुड है, अच्छी बात है ना। ये किसने किया? कैनरा बैंक। ओके, विच कंट्री हैज लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर नोन एज एकेडमिक लोमोनोसोव, ठीक है। नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कौन से देश का होगा। इट इज ऑब्वियसली रशिया। रशिया ने इसको अगस्त 23, 2019 में लॉन्च कर दिया, ठीक है। 5000 किलोमीटर की जर्नी पे ये निकल चुका है और लोग काफ़ी हल्ला कर रहे हैं इसके बारे में। एनवायरमेंटलिस्ट सेइंग दैट दिस इज नॉट अ गुड थिंग बिकॉज वो सबमरीन विल क्रिएट लॉट ऑफ ट्रबल, है ना, एंड देयर बाय न्यूक्लियर फ्लोटिंग जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वहाँ से जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलेगा वो ओशन को परेशान करेगा, ठीक है, इसलिए लोग अपोज कर रहे हैं। कमिंग टू नंबर 15, वेयर वॉज 18th मीटिंग ऑफ COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ साइट्स, ठीक है। CIT इज कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। आपको पता होगा COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC का भी होता है। दिस इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था UNFCCC का जो COP हुआ वो कहाँ पे होने वाला है 2019 में, कौन से नंबर का है ये भी आप बताइए। ओके, चलिए ये सवाल था साइट्स के बारे में, ठीक है। ये 18th मीटिंग कहाँ पर हुई, ठीक है। सो दिस टुक प्लेस इन स्विट्जरलैंड इन जिनीवा। ओके, कमिंग टू नंबर 16, हु वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ नाउरू, ठीक है। नाउरू के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या? अभी नाउरू के बारे में मैंने यहाँ क्यों रखा? इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? यस, डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउरू वॉज नोन एज, है ना, इफ वी टॉक अबाउट पर कैपिटा इनकम 2012 के पहले नाउरू वॉज कंसिडर्ड एज द नंबर 1 इन पर कैपिटा इनकम।
नाउरू वॉज वेरी रिच कंट्री, ठीक है। आप देख सकते हैं ये बड़ा सा ऑस्ट्रेलिया बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा, है ना। पूरे देश में मिला जुला कर शायद यू कैन से 29-30 किलोमीटर का रोड है, बट दे वर वेरी रिच, ठीक है। वाई वर दे रिच? अभी आपने देखा होगा पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री का है? कतार का। सही सोचा आपने, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। 2012 के पहले इट वाज नाउरू। नाउरू वाई इट वाज रिच? आपको दिख रहा है ये नाउरू यहाँ पे। नाउरू के इस साइड पे कौन होगा? अमेरिका, ठीक है। नाउरू के इस साइड पे क्या है? एशिया, ठीक है। सो जनरली क्या होता था, अमेरिका से क्या बोलते हैं, जो बर्ड्स हैं दे वर मूविंग टूवर्ड्स एशिया, और वो वहाँ पे बरसों से वहाँ पे एक तरीके से ब्रेक लेते थे, और उनके एक्सक्रेटा की वजह से, ठीक है, उनके एक्सक्रेटा की वजह से, ठीक है, वहाँ पे फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस वहाँ पे मतलब होने लगा। फॉस्फोरस के वहाँ पे ढक बनने लगे, ह्यूज बड़े बड़े पहाड़ बनने लगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वांटेड lot of fertilizers in the name of NPK, है ना, this is नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड जैसे पोटेशियम, तो उनको चाहिए था फॉस्फोरस, तो वहाँ से उनको मिलने लगा। सो दे आस्क्ड नाउरू दैट विल टेक फॉस्फोरस फ्रॉम यू। नाउरू सेड ओके, ठीक है। अब उसको तो कुछ किए बगैर आसानी से पैसे मिलने लगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत पैसे देता था। ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पे काम करना चालू करा और बरसों से वहाँ से फॉस्फोरस निकालना चालू कर दिया, एंड एट द एंड ऑफ द डे अब ये हो गया 2012 में कि सब फॉस्फोरस खत्म, एंड नाउरू गॉट बैंकरप्ट। नाउरू बैंकरप्ट हो गया, और बैंकरप्ट होकर उसने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर केस ठोक दिया कि ऑस्ट्रेलिया तुमने हमको बैंकरप्ट बना दिया, ठीक है। दैट इज द रीजन व्हाई नाउरू इज इन द न्यूज, एंड द गाय हु इज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड लायनल एंजिमिया। ओके, कमिंग टू नंबर 17, विच स्टेडियम हैज रिसीव्ड प्रोविजनल क्लियरेंस टू बिकम फर्स्ट वेन्यू फॉर अपकमिंग FIFA अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप? ओके, सो ये कौन सा है? आपको पता होगा, अंडर 17 वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन इंडिया बाय 2020, और ये पहला है विच इज इन ओडिशा, कलिंगा स्टेडियम ऑफ भुवनेश्वर इन ओडिशा। Which of the following field was approved with 100% FDI by Indian government recently? आपने देखा होगा FDI, this is called foreign direct investment, और दूसरा होता है FII, foreign institutional investment, और FPI which is known as foreign portfolio investment. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन से पैसा आ रहा है और वो सीधा स्टॉक मार्केट में लगाया जा रहा है, दिस इज एफपीआई। एफडीआई लगाना है, दैट इज द मनी टू बी इन्वेस्टेड इन लैंड, मशीनरी, प्लांट, वैसा। ये एफपीआई का पैसा है, दैट इज प्राइमरली हॉट मनी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पैसा कभी भी आएगा कभी भी चला जाएगा। वाइल एफडीआई, क्योंकि आपने जमीन में पैसा डाला है और लॉन्ग टर्म लेंडिंग है, तो इसकी वजह से ये पैसा तुरंत जाएगा नहीं, ठीक है। और अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे जो रिसेशन का माहौल चल रहा है उसको रोकने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बहुत सारी नई नई चीज़ें करी, उनमें से बहुत सारी जगह पे एफडीआई अलाउ कर दिया, 100% एफडीआई। कहाँ कहाँ पे अलाउ किया उन्होंने? दिस इज प्राइमरली इन दी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड कोल माइनिंग, उसमें भी उन्होंने एफडीआई अलाउ कर दिया। बैंकिंग में बड़े चेंज लाए, ठीक है। बैंकिंग में 10 पब्लिक सेक्टर बैंक विल बी मर्ज, विल बी कंसोलिडेटेड, एंड 4 से पीएसबीज बनेंगे, उसके बारे में भी इन्होंने कुछ अभी रूल्स लेकर आए हैं। विच स्टेट हैज स्टॉप्ड इन चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स? बच्चों के वेलबींग में, ठीक है, एक लिस्ट निकाला जिसमें टॉप किया है केरला ने। केरला ने बच्चों के वेलबींग में बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद तमिलनाडु, एंड देन हिमाचल प्रदेश। Coming to name the product of Tamil Nadu which has received GI tag recently, ठीक है। दो चीज़ों को GI टैग मिला है, वन इज दिस डिंडीगुल लॉक विच इज हैंडमेड, ठीक है, ट्रेडिशनल डिजाइन है, हैंडमेड लॉक होते ही है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दूसरा दिस यू कैन से दिस कराईकुड़ी कंडागी साड़ीज, है ना, ये जो आपको साड़ियाँ दिख रही है विच इज बेसिकली फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु को एक और जीआई टैग मिला था, एक मंदिर था, मंदिर का नाम बताइए, मंदिर की क्या चीज़ को जीआई टैग मिला है, फटाफट बताइए, और किस भगवान का मंदिर है ये भी बताइए। कमिंग टू नंबर 21, नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट integrated online junction which is launched for school education to improve school education system, and it is known as Shagun. Shagun is the name for that. And coming to number 22, who launched
Fit India campaign on the National Sports Day. August 29 is celebrated as a National Sports Day और वहाँ पे इंडिया की तरफ से मोदी साहब ने फिट इंडिया कैंपेन चालू किया है. ठीक है, तो रोज मेहनत करो दोस्तों. फिट इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग टू नंबर 23, नेम द फर्स्ट Paralympian who was awarded with राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. इट इज दीपा मलिक. और दीपा मलिक के साथ किसी एक और बंदे को भी खेल रत्न अवार्ड मिला है. फटाफट वो भाई साहब का भी नाम बताइए. इट इज बजरंग पुनिया. मैं ही बता देता हूँ, दीपा मलिक. कमिंग टू नंबर 24, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड बैटरी चार्जिंग एंड चेंजिंग स्टेशन फॉर ई बसेस इनोग्रेटेड. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, गुजरात में ये हुआ, अहमदाबाद में हुआ. ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर बसेस इलेक्ट्रिक हो गई तो फ्यूचर बहुत अच्छा होगा. ठीक है, और उसका चार्जिंग स्टेशंस और चेंजिंग स्टेशन बहुत ज़रूरी है. ठीक है, विच सिटी टॉप्ड 2019 वर्ल्ड सेफ सिटीज इंडेक्स. नंबर 1 पे है टोक्यो. ठीक है, टोक्यो इज एट नंबर 1 फॉलोड बाई सिंगापुर एंड ओसाका. ठीक है, सो ये है वर्ल्ड सेफ सिटीज इंडेक्स. Coming to number 26, which country has test fired ballistic missile named Gazanvi post this 370 issue? ठीक है, so उसके वजह से ये कार्टून आया था पाकिस्तान का. So this is Pakistan test fires Gazanvi missile. This is Pakistan is the answer. And the last question for the day, which island is chosen by Indonesian government to set up its new capital? August 26 में President of Indonesia said, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया कौन है? जोको विडोडो. उन्होंने बोला है दैट गवर्नमेंट विल डेवलप अ न्यू कैपिटल बिकॉज जो करंट कैपिटल है जकार्ता वो काफ़ी ज़्यादा एक से पॉपुलेटेड हो गया है और इसकी वजह से इन्होंने क्या है, बोर्नियो आइलैंड. ओके, चलिए, ग्रेट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ. I think this will be good for you, and make sure that you take all this thing from protalentdigital.com. And if you like it, please put a like button, share this to large number of people, and if you have any query, please send it to us and you can comment also. Okay, thank you very much and all the best.